सभी को नमस्कार। नाट्यशास्त्र का वेद से क्या संबंध है और नाट्य का जिसको व्यवहार की दृष्टि से आज हम थिएटर या रंगमंच कहते हैं, उसका वेद से वेदों से क्या संबंध हो सकता है? इस प्रश्न पर हम बात करेंगे। नाट्यशास्त्र एक शास्त्र है और हमारी परंपरा में शास्त्र का लोक से संबंध माना गया है, अनिवार्य संबंध है। निरंतर संबंध शास्त्र और लोक में बना रहता है, बना रहना चाहिए। और शास्त्र का वेद से भी संबंध माना गया है। जिस शास्त्र की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तो नाट्यशास्त्र में तो वेद से अविभाज्य सा संबंध माना गया है। बिना वेद के नाट्यशास्त्र संभव ही नहीं, ऐसा कहा गया है। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक है, नाट्यशास्त्र एक परंपरा भी है। संपूर्ण भारतीय रंगमंच की जो परंपरा है वह नाट्यशास्त्र की परंपरा है और नाट्यशास्त्र की वह परंपरा अपने सर्वांगीण रूप में प्राचीनतम आख्यान के रूप में एक पुस्तक में जो मिलती है उसको नाट्यशास्त्र उस पुस्तक को भी कहते हैं। तो नाट्यशास्त्र जो एक पुस्तक है उसमें भी इस पूरे शास्त्र का वेद से संबंध है और इस शास्त्र में जो बताया गया है नाट्य या रंगमंच उसका भी वेद से संबंध है, ऐसा बार बार कहा गया है। इसलिए ये प्रश्न जो आज के व्यवहार में थोड़ा सा अविचार्य और अव्यावहारिक लग सकता है, पर नाट्यशास्त्र की दृष्टि से, पारंपरिक रंगमंच की दृष्टि से यह अत्यंत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस पर हम विचार करेंगे। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि का है उसमें ही नाट्य, वेद और वेद शब्द का बार बार प्रयोग आता है। नाट्य को वेद भी कहा गया और उस नाट्य का शास्त्र इस पुस्तक में लिखा जा रहा है तो शास्त्र, नाट्यशास्त्र उसको कहा गया है। तब नाट्यवेद और नाट्यशास्त्र में अंतर क्या है, यह विचारणीय विषय हो जाता है। किसी भी कला के दो पक्ष होते हैं, ज्ञान रूप पक्ष है और एक कर्म रूप पक्ष है। एक ज्ञानात्मक उस कला का विग्रह या स्वरूप है और एक उसका व्यवहार में, अभ्यास में आने वाला स्वरूप है। तो जो नाट्य है उसके भी दो पक्ष हो जाते हैं। नट का जो ज्ञान है, एक अभिनेता का या नट का जो ज्ञान है वह एक सनातन ज्ञान है, क्योंकि रंगमंच का ज्ञान, नाट्य का ज्ञान तो अनादिकाल से चला आ रहा है। सृष्टि के आरंभ से ही नाट्य किसी न किसी रूप में रहा ही है। जब से मनुष्य ने धरती पर अवतरण किया तब से नाट्य उसके साथ है। जन्मजात संस्कार नाट्य का रहता ही है। तो एक ज्ञान के रूप में, संस्कार रूप में जो निरंतर बना रहा है वह नाट्यवेद है। वह जब व्यवहार में उतरता है और उसका व्याख्यान किया जाता है तो वह शास्त्र हो जाता है और व्याख्यान जब किया जाएगा, सिद्धांत जब बताए जाएंगे तब तो नाट्यशास्त्र रहेगा। और उसको खेलता है रंगमंच पर नाट्य को तो नाट्य उस दृष्टि से कला भी हो जाता है। इस तरह से नाट्यवेद, नाट्यशास्त्र और नाट्य कला तीनों में अंतः संबंध है। नाट्यवेद के बिना नाट्यशास्त्र नहीं, नाट्यशास्त्र के बिना नाट्य कला नहीं। ज्ञान रूप में सनातन काल से जो चला आ रहा है वह तो नाट्यवेद है। सिद्धांत रूप में उसकी व्याख्या शब्दों से जब की जाती है तो नाट्यशास्त्र है। रंगमंच पर उतारा जाता है तो व्यवहारिक परिणति में नाट्य कला भी है। इन तीनों शब्दों का तारतमिक अंतर इस रूप में समझा जाना चाहिए।
जब जब ब्रह्मा नाट्य की एक सनातन ज्ञान के रूप में जो अनादिकाल से चला आ रहा है, मनुष्य के साथ बना रहा है, इस रूप में जब नाट्य की चर्चा करते हैं तो नाट्य वेद कहते हैं। नाट्यशास्त्र के पहले ही अध्याय में 13 बार नाट्य वेद शब्द का या वेद शब्द का प्रयोग आता है। नाट्य को वेद उन्होंने बार बार इसी अध्याय में कहा गया है। और नाट्यवेद का ज्ञान होने पर फिर मैंने नाट्यशास्त्र का व्याख्यान किया, शब्दों से उसका व्याख्यान मैंने किया, अपने शिष्यों को सिखाया। ऐसा ऐसा भरत मुनि स्वयं बताते हैं। तो नाट्यवेद कब हुआ, नाट्यशास्त्र कैसे आया, इसको बताते हुए वह कहते हैं कि यह तो प्रसिद्ध प्रसंग है जो नाट्यशास्त्र का अध्ययन करते हैं उनके लिए, कि कृतयुग का या सत्ययुग का अंत हो चुका था, त्रेतायुग आया, वैवस्वत मनवंतर आया, लोग ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हो गए, ईर्ष्या क्रोध आदि से सम्मूढ़ हो गए, काम और लोभ के वश में हो गए, सुखी दुखी भी रहने लगे, सुख भी था दुख भी था। सत्ययुग या कृतयुग में तो आनंद ही आनंद था, ईर्ष्या द्वेष काम लोभ नहीं थे, सत्व था। जब रजस और तमस भी आए तो काम क्रोध आदि विकार भी आए, ईर्ष्या द्वेष आदि भी आए। और तब देवताओं को चिंता हुई कि ये जो मनुष्य समाज है इसका थोड़ा सा अधोगमन हुआ, तो वेदों के अध्ययन के अनुरूप वेद का अध्ययन कर सकें सब लोग, ऐसा यह समाज नहीं रहा। तो 4 वेद सबके लिए फिर नहीं रह गए हैं, तो 5वां वेद होना चाहिए। तब पंचम वेद की सृष्टि हो, यह प्रार्थना देवताओं ने ब्रह्मा से की, और ब्रह्मा ने 4 वेदों से 4 अंग, एक एक वेद से एक एक अंग लेकर पंचम वेद नाट्य वेद की सृष्टि की। इस रूप में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं, प्रजापति हैं। उन्होंने जो सृष्टि की वह अनादि है, सनातन है। उन्होंने जो वेद बनाए वे सनातन हैं। उन्होंने ही पंचम वेद बनाया, नाट्य वेद। वेद के रूप में तो वह सनातन ज्ञान है। और देवता उनसे इसीलिए कहते हैं कि पंचम वेद की सृष्टि कीजिए, क्योंकि न वेद व्यवहारोऽयं संश्राव्य शूद्र जातिषु, तस्मात् सृजा परम वेदम पंचमम सार्ववर्णिकम। प्रथम अध्याय नाट्यशास्त्र की 12वीं कारिका में कहा गया। और जब प्रार्थना की गई तो संकल्प किया ब्रह्मा ने कि मैं वेद की सृष्टि, नवीन वेद की सृष्टि करूंगा। तो समाधि में स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के संकल्प किया कि सबके लिए धर्म प्रदान करने वाला, अर्थ प्रदान करने वाला, यश प्रदान करने वाला, पुरुषार्थ प्रवर्तक और आने वाली पीढ़ियों को दिशा निर्देश देने वाला, भविष्यतश्च लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम, ऐसा पंचम वेद नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम, नाट्य नामक पंचम वेद की सृष्टि में करूंगा। इस प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टयोपेत नाट्य वेद की सृष्टि उन्होंने की। इसीलिए नाट्य वेद का अभ्यास जब जब किया जाए तो पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए प्रवर्तन वह करे, यह उसमें अनिवार्य होगा। यह भी उसी में समझा जाना चाहिए। तो 4 वेदों से एक एक अंग लेकर के उन्होंने पंचम वेद की सृष्टि की। 17वीं कारिका में प्रथम अध्याय में नाट्यशास्त्र में बताया गया, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि। ऋग्वेद से पाठ्य, साम से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। पाठ्य, गीत, अभिनय और रस, ये 4 तत्व
क्रमशः 4 वेदों से लेकर उन्होंने पंचम वेद नाट्य की सृष्टि की। इन 4 तत्वों से ही नाट्य बनता है, रंगमंच या थिएटर संभव होता है। ये चारों नहीं रहेंगे तो नाट्य प्रयोग भी नहीं हो पाएगा। पाठ्य टेक्स्ट जिसको कहते हैं, नाटक का जो आलेख है, काव्य है, संवाद आदि है, वह तो होना ही चाहिए। संगीत तो उसमें रहना ही चाहिए। अभिनय तो नाट्य ही है, अभिनय तो प्राण है उसका। आंगिक, वाचिक, सात्विक इन चारों अभिनयों के रूप में अभिनय मिलाकर के नाट्य प्रयोग का पर्याय हो जाता है। इसलिए अभिनय ही नाट्य प्रयोग है, यह भी सिद्धांत कहा गया। और रस उसकी उसका भी जीवन है। इस तरह से पाठ्य, गीत, अभिनय और रस ये 4 तत्वों से मिलाकर के संपूर्ण रंगमंच बनता है। ये चारों तत्व एक-एक वेद से लिए पंचम नाट्य वेद हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। अब इसमें यह प्रश्न आता है कि क्या यह केवल प्राचीन काल में रंगमंच का चूंकि विरोध करने वाले लोग भी हैं, मीमांसा दर्शन हो सकता है, धर्मशास्त्र के कुछ प्रस्थान हो सकते हैं, जो ये कहते हैं कि नाट्य काव्य की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसका एक रक्षा कवच बनाने के लिए, एक डिफेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसका महात्म्य वर्धन करने के लिए, ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, क्या यह एक आरोपित विचार है कि वेदों से पंचम वेद की सृष्टि हुई है, वेद के समान पवित्रता की उसको माना जाए और उसका विरोध कम हो? यह भी अनेक आधुनिक अध्येताओं ने, जिनमें कि बड़े-बड़े विद्वान हैं, उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि यह पूरा वेदों से पंचम वेद की सृष्टि का एक आख्यान, फिर वैदिक देव मंडल की पूजा, रंग दैवत पूजन जिसको तीसरे अध्याय में कहा गया है, और रंगमंच पर नाट्य मंडप में देवताओं की प्रतिष्ठा, यह सब एक प्रकार का डिफेंस स्ट्रक्चर रहा है प्राचीन काल में, बचाने के लिए रंग कर्म को, उसके महात्म्य वर्धन के लिए यह किया गया, यह यथार्थ नहीं है। महान दार्शनिक नाट्यशास्त्र की सर्वांगीण टीका का प्रणयन करने वाले नाट्यशास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य अभिनव गुप्त इसमें एक-एक अंग को लेकर के युक्ति के द्वारा प्रमाणित करते हैं कि यही संभव था, यही उचित था कि चारों वेदों से ही 4 अंग लेकर के नाट्य रचा जा सके। और ऋग्वेद से पाठ्य क्यों लिया? सबसे पहली बात तो यह अभिनव गुप्त कहते हैं कि ऋग्वेद जो है वो वागात्मक है। गद व्यक्तायाम वाचि, व्यक्त रूप में वाणी का जो पहला प्रयोग हुआ, वह ऋग्वेद में हुआ। और त्रैश्वर्य प्रधान है ऋग्वेद। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीनों स्वरों का प्रयोग उसमें होता है। तो वाक् तो शरीर है नाट्य का, नाट्य प्रयोग का वाक् जो है शरीर है। वाक् का प्रथम मैनिफेस्टेशन, प्रथम अभिव्यक्ति ऋग्वेद के रूप में होती है, वैखरी के रूप में अभिव्यक्ति वाक् की। और त्रैश्वर्य प्रधान ऋग्वेद के मंत्र हैं, तीनों स्वर उसमें लगाए जाते हैं। नाट्य में भी त्रैश्वर्य प्रधानता है। नाट्य में जो संवाद आदि है उनमें त्रैश्वर्य प्रधान है। आरोह अवरोह के रूप में, काकू के रूप में उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग करते हैं। यह तो 17वें अध्याय में जब पाठ्यालंकार भरत मुनि बताते हैं, तो उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 3 वर्ण तो बताते ही, चतुर्थ वर्ण भी नाट्य प्रयोग की दृष्टि से बताते हैं। तो संवादों में तो उदात्त अनुदात्त स्वरित इनका प्रयोग होगा ही, जो ऋग्वेद में त्रैश्वर्य है। और काकू में, जो काकू प्राण है, संवाद के कथन की, डायलॉग डिलीवरी की, उसमें भी नाट्य में जब काकू लगाते हैं तो उसमें भी त्रैश्वर्य का उपयोग होगा। एक तो यह कारण है। दूसरा एक स्पष्ट कारण है कि ऋग्वेद में आख्यान है, संवाद सूक्त हैं, संवाद सूक्त यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं, अभिनय उनका होता है। यह ब्राह्मण ग्रंथों में सुस्पष्ट निर्देश है। तो यह
यम यमी संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है, पुरुरवा उर्वशी संवाद है, लोपामुद्रा अगस्त्य संवाद है। अनेक संवाद सूक्त हैं और वो नाट्यात्मक हैं। उक्ति प्रत्युक्ति उनमें है, नाट्य रूपता उनकी है और उनका प्रयोग यज्ञ में होता था। इसलिए सीधे सीधे संवाद का जो तत्व है वह ऋग्वेद की परंपरा से रंगमंच में या नाट्य में आता है। और सामवेद से गीत आया, इसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा भारतीय संगीत, प्राचीन भारतीय संगीत सामवेद पर आधारित है। साम संगीत ही हमारा मूलतः प्राचीन संगीत रहा है और नारद उसके बड़े प्रवक्ता रहे हैं, प्रथम बड़े आचार्य रहे हैं। और किस प्रकार से जाति संगीत, जिसकी नाट्यशास्त्र में जिसका संगीताध्यायों में प्रतिपादन है, 28वें अध्याय से 34वें अध्याय तक, उसमें जिस संगीत शास्त्र का विस्तार से प्रतिपादन 7 अध्यायों में किया गया है, वह साम संगीत की परंपरा का संगीत है, जो 12वीं शताब्दी के आसपास संगीत का विकास होता है संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों से। उसमें किंचित प्रस्थान भेद होता है, किंचित अंतर आता है और रागों की कल्पना उसमें आती है। प्राचीन जो संगीत साम संगीत है, उसमें जातियां और श्रुतियां हैं, यद्यपि उसी से निकला है, राग का स्वरूप भी उसी से निर्मित होता है, पर किंचित अंतर हो जाता है। प्राचीन संगीत है, तो नाट्य में तो उसी संगीत का उपयोग किया गया, वह सामवेद से लिया लिया गया, इसलिए सामवेद से गीत तत्व या संगीत लिया गया। और यजुर्वेद से अभिनय का तत्व कैसे लिया गया, अभिनय का यजुर्वेद से क्या संबंध है? और यह जो इस समय नाटक करते हैं, वो रंगकर्मी भी पूछ सकते हैं कि हम अभिनय करते हैं, उसका यजुर्वेद से क्या संबंध? किसी रंगकर्मी ने मुझसे ये प्रश्न भी किया। उन्होंने नाट्यशास्त्र की मेरी कार्यशालाएं अटेंड नहीं की थी। कई कार्यशालाएं मैंने की, इसमें मैं इसकी व्याख्या करता रहा हूँ। आचार्य अभिनव गुप्त तो बहुत ही विश्वसनीय ढंग से प्रतिपादित करते ही हैं कि किस प्रकार से ऋग्वेद और सामवेद का तो क्रमशः पाठ्य तत्व और संगीत तत्व वहां से लिया जाने के कारण संबंध है ही, लेकिन यजुर्वेद का किस प्रकार से संबंध है कि यजुर्वेद कर्म प्रधान है, एक्शन उसमें बताया गया, और यज्ञ का संपादन कैसे होगा इसकी व्याख्या यजुर्वेद करता है। याज्ञिक प्रक्रिया की व्याख्या यजुर्वेद करता है। पूरी जो याज्ञिक प्रक्रिया है वह तो रंगमंच ही है, वह नाट्य रूप ही होती है। और इसीलिए हमारा जो पूरा प्राचीन रंगमंच है वह यज्ञ से निकला है। यज्ञ उसके लिए एक प्रकार से आधार बना रहा है, प्लेटफॉर्म यज्ञ उसका बना रहा। प्राचीन काल में यज्ञों में नाट्य होते भी थे, उनके तो उनकी व्याख्या की गई है शोध सूत्रों में, लाट्यायन शोध सूत्र में, कात्यायन शोध सूत्र में, कि किस तरह से ब्रह्मचारी पुंशचली संवाद, अध्वर्यु सोम विक्रयी संवाद, इनका सोमयाग में, अन्य यज्ञों में अभिनय किया जाएगा। तो यज्ञ नाट्य यज्ञ का एक अंग है, अविभाज्य अंग है, और उस यज्ञ की प्रक्रिया की व्याख्या यजुर्वेद करता है। प्रक्रिया की दृष्टि से जो कर्म है, एक्शन है, उसकी दृष्टि से तो यजुर्वेद उसके लिए आधार देता ही है। जितने अध्वर्यु के कार्य हैं वो नाट्यात्मक हो जाते हैं, और यजुर्वेद में उनकी व्याख्या की गई है। अध्वर्यु यज्ञ वेदी है, वही यज्ञ वेदी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वेदी के रूप में आती है, और यज्ञ वेदी की तरफ बढ़ते हैं। अध्वर्यु तो प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा का कर्म अपने आप में नाट्य रूप होता है, और यज्ञ वेदी के आसपास देवता प्रतिष्ठित हैं, तो मंत्रों में वे यह कहते हुए चलते हैं कि हमारे चरण, यहाँ जो देवता स्थापित हैं उनको कहीं स्पर्श न करें। हम इस प्रकार से चलेंगे कि वो देवता का स्पर्श न हमारे कहीं पैर करने लग जाएं। देवता प्रतिष्ठित हैं, कोई मूर्त रूप में नहीं है, मूर्ति तो नहीं है, प्रतिमा पूजन तो नहीं है, तो वे आवाहन उनका किया गया है, भाव रूप में वहां प्रतिष्ठित हैं। लेकिन प्रतिष्ठित है, यह भावना है, इस भावना पर तो रंगमंच चलता ही है, प्रिजम्पशन से बहुत चलता है। तो वे प्रिज्यूम करते हुए चलते हैं कि हमारे चरण देवता को कहीं न स्पर्श कर दें,
इस प्रकार के मंत्र भी आते हैं। और कपिलावात्स्यायन ने अपने ग्रंथों में इन मंत्रों की ओर भी संकेत किया है। मैंने भी इनका संकेत किया है अन्यत्र। तो यह जो अध्वर्यु कर्म है, उसमें अभिनव गुप्त कहते ही हैं कि अध्वर्य कर्म जो है, उसमें प्रदक्षिणादि जो क्रम होता है, वह नटकर्म से जुड़ता है। और जो ऋत्विजों के कर्म है, वो नटकर्म से सीधे संबंधित हो जाते हैं। फिर जो अध्वर्यु हैं, उनमें अनुभाव भी प्रकट होते हैं। देवताओं का आवाहन करते हैं, उनके मुख पर अनुभव होते हैं। उन अनुभवों का नाम कुछ दिया गया है, उनकी व्याख्या प्राप्त नहीं होती है। अभिनवगुप्त को ये विदित था। तो प्राष्टुत वेष्टुताद्यनुभावानाम, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये जो हमारे शत्रुओं का नाश हो, प्रजा का कल्याण हो, ये सब जो कामना करते हुए वे यज्ञ कर्म संपादित करते हैं, तो इसमें नाट्य रूपता रहती ही है। नाट्य में भी यह सब संकल्प होते ही हैं, लेकिन आहार्य भी रहता है। तो आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, 4 प्रकार के जो अभिनय हैं, तो उसमें आंगिक तो वे करते ही हैं, प्रवेश करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। तो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, वो हस्त संचालन पूर्वक उनका पाठ होता है। तो हस्तों का प्रयोग उनमें होता ही है। जितने भी वेद मंत्रों के पाठ यजुर्वेद के किए जाएंगे, उनमें हस्त की क्रियाएं निरंतर चलती रहेंगी। और वह आंगिक का रूप उसमें आता ही है, वाचिक उसमें साथ में रहता ही है, और वाचिक के साथ भाव रूपता रहती है। देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, उनके प्रति भाव प्रकट करते हैं, अपना निवेदन करते हैं। इस सब में अनुभाव आते हैं, भाव भी आते हैं। तो आंगिक, वाचिक और सात्विक। आहारिक इस प्रकार से आता है कि अध्वर्यु जितने भी ऋत्विक होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, 4 प्रकार के जो ऋत्विक हैं, चारों के आहार्य का वर्णन यजुर्वेद करता है। लोहितोष्णिषः ऋत्विजः प्रचरन्ति। अमुक यज्ञ में लोहित उष्णिष धारण करके दक्षिणा करेंगे। ये सब जो आहार्य का वर्णन, वेशभूषा आदि का वर्णन यजुर्वेद करता है। तो कॉस्ट्यूम्स तो होंगे, जो यज्ञ का संपादन करते हैं, उनका एक विशेष प्रकार की वेशभूषा होगी। और उसका सीधे सीधे प्रतिफलन भरत मुनि के प्रस्थान में आया कि रंगमंच जब, नाट्य मंडप जब बन जाता है, तो वह रंग देवत पूजन करे, तब किस किस प्रकार के वस्त्र धारण करे सूत्रधार। तो ये सारे यजुर्वेद की परंपरा से आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य आता है। लेकिन जो विशेष अभिप्राय इसमें है कि जो यज्ञ के पीछे दर्शन है, वह जब हम कहते हैं कि नाट्य की यज्ञ रूपता है, ऐसा भरत मुनि कहते हैं, तो यज्ञ के पीछे जो भाव है, वह समष्टि में विसर्जन का भाव है। मेरा जो व्यष्टि चैतन्य है, वह समष्टि चैतन्य में अपने आप को विसर्जित करता है। तो यही यजुर्वेद बताता भी है याज्ञिक प्रक्रिया में कि देवता विशेष की आहुति देते समय संकल्प करता है कि यह देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो देवता तो सृष्टि के जो व्यापक तत्व हैं, वे हैं। तो उनके लिए मैं अपने आप को विसर्जित करता हूँ। मेरे अपने लिए या नहीं मैं यज्ञ कर रहा हूँ। तो सीमित अहंकार को विसर्जित करके अनंत से जुड़ना, यही यज्ञ है। यज्ञ की यह परिभाषा ही मानी जानी चाहिए। वस्तुतः यज्ञ यही है, जिसमें अपने सीमित अहम को विसर्जित करके और व्यष्टि चैतन्य में एकाकारिता न हो, अनंत से जुड़ने का भाव जिसमें न हो, वह यज्ञ है ही नहीं। वह यज्ञाभास, यज्ञ के नाम पर क्रिया हो सकती है, इस तरह के यज्ञ होते हैं, लेकिन जो मूल चेतना यज्ञ की है, वह तो यही ही है। इसलिए नाट्य वास्तविक यज्ञ है। अब जो यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ नहीं रह गए। नाट्य यदि इस भाव से करता है, तो यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि अभिनेता अपने सीमित अहंकार को विसर्जित करके अनंत से जुड़ता है, अनंत विश्व की रचना करता है, और रसानुभूति के रूप में अनंत की सृष्टि वह करता है। यही भरत मुनि कहते हैं कि इस अर्थ में नाट्य यज्ञ है। और यजुर्वेद में यह जो यज्ञ याज्ञिक प्रक्रिया बताई गई, इसमें व्यष्टि चैतन्य समष्टि चैतन्य में समाहित होता है। इसलिए यजुर्वेद से यज्ञ का संबंध माना गया। तो 4 प्रकार के जो अभिनय हैं, अभिनय की जो व्यावहारिक प्रक्रिया है, उसकी दृष्टि से भी संबंध है। अभिनय के पीछे जो हमारी परंपरा में भरत मुनि दर्शन बताते हैं, जीवन बोध बताते हैं, उसकी दृष्टि से भी यजुर्वेद से संबंध है। और उसकी दृष्टि से नाट्य की यज्ञ रूपता है।
इसीलिए यह बार-बार कहा गया कि नाट्य यज्ञ ही है, यज्ञेन संमितम ह्येतत् रंगदेवत पूजनम। ये सारा जो नाट्य कर्म है वह देवता का पूजन है और वह यज्ञ रूप ही है, ऐसा वे कहते हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद और फिर ऋग्वेद, सामवेद और फिर यजुर्वेद से संबंध बताया गया। उसके बाद अथर्ववेद से संबंध बताते हुए जो कहा गया कि रसान अथर्वणादपि। तो अभिनवगुप्त इसकी व्याख्या में कहते हैं कि अथर्ववेद में शांति कर्म और मारण कर्म दोनों का प्रयोग बताया गया है। शांति कर्म भी है जिसमें कि चित्त में शांति का अवतरण होता है, नाट्य में शांत रस होता है। और मारण कर्म भी है जिसमें कि उत्साह है, रौद्र रस भी हो सकता है, शत्रु के लिए क्रोध भी हो सकता है, और उनमें फिर विभाव, अनुभव, संचारी भाव भी आ जाते हैं। किसकी शांति हो, किसका मारण हो, तो यह विभाव हो सकते हैं। उसके लिए जो कुछ भाव आते हैं, धृति, प्रमोद आदि व्यभिचारी भाव भी आते हैं। तो ये विभाव, अनुभव, संचारी भावों की सामग्री, ये जो शांति कर्म, मारण कर्म बताए गए, यह अथर्ववेद में विशेष रूप से बताए गए हैं। और रस परक सूक्त अथर्ववेद में वैसे भी बहुत हैं। श्रृंगार रस के सुंदर सूक्त हैं। तांत्रिक क्रियाएं भी हैं। अभिनवगुप्त ने संकेत कर ही दिया है कि शांति कर्म है, मारण कर्म भी हैं। तो ये जो तांत्रिक क्रिया है, इसमें अंततः अपूर्व का अनुभव होता है। तंत्र के क्रिया के अनुभव में, तो वह अनुभव रस के रूप में यहाँ आता है। इस प्रकार से विभावादि सामग्री भी अथर्ववेद के सूक्तों में प्रतिपादित है, और रसरूप चर्वणा भी जो अनुभव के रूप में होती है वह आती है। इसलिए रस का ग्रहण किया अथर्ववेद से यह उचित ही था। न केवल 4 वेदों से पाठ्य, संगीत, अभिनय और रस, ये 4 तत्व लेकर के नाट्यवेद रचा गया, ऐसा कथा के रूप में, आख्यान के रूप में बताते हैं। व्यवहार की दृष्टि से तो हम कह ही सकते हैं कि 4 वेद थे, तो उनकी परंपरा जो यज्ञ के अनुष्ठान में आती थी, वहीं नाट्य भी होता था, तो वह सीधे नाट्य उनसे जुड़ता चला गया। तो ऋग्वेद के संवाद सूक्तों से नाट्य का पाठ, सामवेद के संगीत से उसका संगीत, और यजुर्वेद में जो प्रक्रिया है और जो दर्शन है यज्ञ का, उससे अभिनय की प्रक्रिया और अभिनय का दर्शन, और अथर्ववेद में जो रस तत्व है उससे नाट्य का रस तत्व, ये हम कह ही सकते हैं। लेकिन भरत मुनि ने यह भी कहा कि नाट्य की मातृकाएं वृत्तियां हैं। 4 वृत्तियां जो हैं, भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी, ये जो 4 वृत्तियां हैं, ये भी वेदों से जुड़ती हैं। और 4 वृत्ति में जो तत्व हैं, भारतीय वाक व्यवहार प्रधान है, और ऋग्वेद से आएगा, और यजुर्वेद अनुभव प्रधान है, नाट्य अनुभव बताता है, दर्शन उसके पीछे बताता है, इसलिए सात्वती वहां से आती है। सामवेद कैशिकी वृत्ति उस वहां से आती है, और आर्भटी वृत्ति जारण, मारण, कर्म आदि प्रतिपादन के कारण अथर्ववेद से आती है। ये चारों वेदों से 4 वृत्तियां भी आती हैं, ऐसा भरत मुनि बताते हैं। और जो नाट्य का दर्शन है, वह तो वैदिक दर्शन से आता ही है, क्योंकि ऐत्रेय महीदास ऐत्रेय ब्राह्मण में जब कला सृष्टि की व्याख्या करते हैं, शिल्प की व्याख्या करते हैं, तो वह कहते ही हैं कि वेद में जो कहा गया है कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, ये जो विश्व है यह देवता का, ईश्वर का रचा हुआ काव्य है। और ईश्वर के काव्य की जब अनुकृति करता है मनुष्य, तो वह मानुष काव्य हो जाता है। शिल्प भी 2 प्रकार का होता है, देव शिल्प और मानुष शिल्प। सारा विश्व तो देव शिल्प है। यह सारी सृष्टि ईश्वर की रची हुई, ईश्वर का रचा हुआ शिल्प है, और इसकी अनुकृति जब करता है मनुष्य, तो वह मानुष शिल्प हो जाता है। देवता का काव्य सारा संसार है, उसकी अनुकृति जब मनुष्य करता है तो वह मानुष शिल्प, मनुष्यकृत काव्य हो जाता है।
अनुकृति का अर्थ इमिटेशन या नकल करना नहीं है। ईश्वर ने जो रचा है उसको फिर से रचता है ईश्वर भाव में ही प्रतिष्ठित होकर के, कि जैसे ईश्वर ने यह सृष्टि की है वैसे ही मैं दूसरी सृष्टि वैसी ही करता हूँ। इसलिए जो कवि है, नाट्यकार है और जो अभिनेता है वह भी प्रजापति हो जाता है, वह अपने विश्व का प्रजापति हो जाता है। यह भी अभिनवगुप्त भी कहते हैं, आनंदवर्धन भी कहते हैं। प्रजापतिरिव काम जनित जगतः। प्रजापति जिस प्रकार से काम जो रचना का संकल्प है उससे समस्त जगत की सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार से कवि प्रजापति अपने संकल्प से रसात्मक विश्व की सृष्टि करता है। अभिनेता भी उसी प्रकार संकल्प से नाट्यात्मक नाट्य विश्व की सृष्टि करता है। तो यह इस रूप में भी जो वेद का दर्शन है, सृष्टि का दर्शन है, उससे नाट्य का दर्शन जुड़ता है। वेदों से संबंध जो भरत मुनि का नाट्य है उसका सुस्पष्ट प्रत्यक्ष रूप में इस तरह से भी है कि जो वैदिक देवता हैं वे नाट्य मंडप के निर्माण के पश्चात उसमें उनका आवाहन करके उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और उनकी लंबी सूची द्वितीय और तृतीय अध्याय में नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने दी है कि नाट्य मंडप के किस भाग में कौन से देवता प्रतिष्ठित होंगे। प्रथम अध्याय में भी यह कह दिया कि मही पृष्ठ में महोदधि हैं और उसके अलग अलग भागों में यक्षिणियां हैं। कृतांत और काल द्वारशाला पर हैं, द्वार पर नाग हैं, दहली पर यमदंड है, चूल उसके ऊपर है, नियति और मृत्यु द्वारपाल के रूप में द्वार पर विद्यमान है और रंगपीठ पर स्वयं महेंद्र इंद्र विराजमान है। इस तरह से यह देवता उसमें अलग अलग भागों में प्रतिष्ठित हैं और नाट्य मंडप बन जाने पर इन देवताओं की प्रतिष्ठा नाट्य मंडप के हर एक भाग में करे, यह भी कहा गया। तृतीय अध्याय में उनका आवाहन करके उनकी पूजा करे, रंग देवत पूजन, यह भी कहा गया। तो जो वैदिक देवता हैं वेदों में प्रतिपादित वे विराजमान हैं, यह भावना करके ही नट अभिनेता अभिनय करता है। इस दृष्टि से भी वेद से वैदिक देवताओं से संबंध जुड़ता है। यह इसलिए नाट्य के अनुष्ठान को इष्टि कहा और इष्टि शब्द का भी प्रयोग भरत मुनि ने इसी तरह से नाट्य प्रयोग के संदर्भ में किया है। उन्होंने तृतीय अध्याय में ब्राह्म मंडल की चर्चा की है। रंगपीठ पर ब्राह्म मंडल बनाया जाएगा। 16 हस्त के माप से यह जो ब्राह्म मंडल बनाया जाएगा उसके मध्य में ब्रह्मा होंगे और फिर अलग अलग उसके सब दिशाओं में, आठों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर और वायव्य नैऋत्य ईशान, ये सब जो दिशाएं हैं इनमें अलग अलग देवता प्रतिष्ठित किए जाएंगे, यह उन्होंने कहा। इसलिए नाट्य प्रयोग इष्टि रूप है। यज्ञेन संहितम ये तत् रंग देवत पूजनम, और यह सम्यक इष्टस्तु रंगो वै स्वामिना शुभ मावहेत। इष्टि यदि सम्यक अच्छी तरह से की जाएगी तो यह शुभ इससे होगा, ऐसा भरत मुनि वहां पर कहते हैं। तो यह उन्होंने किन किन देवताओं को इस इष्टि में प्रतिष्ठित किया जाएगा उसमें सरस्वती, लक्ष्मी, सिद्धि, मेधा, धरती, सोम, सूर्य, मित्र, अग्नि, काल, कली, मृत्यु, नियति, कालदंड, विष्णु प्रहरण, विष्णु का शस्त्र, वासुकी इत्यादि इत्यादि देवता। और उसमें कुछ पौराणिक देवता भी आते हैं, कुछ लोक देवता भी आते हैं। नाट्य कुमारियां, महाग्रामणी, ये भी देवता उसमें आते हैं। तो यह रंग देवत पूजन इन देवताओं को प्रतिष्ठित करके और किया जाए, ऐसा वहां पर कहा गया। पूरे नाट्यशास्त्र में स्थान स्थान पर जो वैदिक भावबोध
वैदिक विश्वबोध और वैदिक आचार ये रमे हुए हैं, पिरोए हुए हैं। छंदों के बारे में छंदों के देवता बताते हैं कि अमुक छंद का देवता अमुक है। ये अनेक प्रस्थानों में इसके देवता यह हैं। यह भी रसों के देवता बताते हैं। रसाध्याय में, भावाध्याय में तो प्रत्येक रस का देवता है। और संगीत के प्रकरणों में भी स्वरों के देवता बताते हैं। तो वैदिक देवता इसमें स्थान-स्थान पर आते हैं। छंदस शास्त्र जब बताते हैं भरत मुनि, नाट्यशास्त्र हमारे प्राचीन संगीत शास्त्र का सबसे विशद पहला निरूपण है। पूरा संगीत शास्त्र उसमें विस्तार से प्रतिपादित है। हमारे प्राचीन छंदस शास्त्र का भी प्रथम विस्तृत और विशद निरूपण नाट्यशास्त्र में ही है। 14वें, 15वें और 32वें अध्यायों में उसमें जिस प्रकार से छंदस तत्व का और छंदस के प्रकारों का, छंदों का वर्णन है, निरूपण है, वह सबसे प्रामाणिक और प्राचीनतम विस्तृत निरूपण हमारे छंदस शास्त्र का है। तो छंदों के भी देवता भरत मुनि वहां बताते हैं कि इन छंदों के अग्नि आदि देवता हैं और 3 इनके सवन भी होते हैं। और ये जो 3 सवन हैं, किस प्रकार से होते हैं छंदों में कि अग्नि आदि देवता इन छंदों के रहते ही हैं और ये छंद दिगाश्रित हैं, शरीराश्रित हैं। शरीराश्रित जो छंद है वे मंत्र से उपजते हैं। गायत्री आदि छंदों के रूप में वे रहते हैं। और 3 सवन इनमें कृष्ट जब होगा, जो कृष्ट विधि सामवेद में बताई गई है, तो माध्यम दिन सवन होगा। और गायत्री छंद होगा, प्रातः सवन होगा। और तृतीय सवन जब जागत का प्रयोग होगा, तो तृतीय सवन होगा। अलग-अलग छंदों के प्रयोग में प्रातः सवन, माध्यम दिन या माध्यमिक सवन और तृतीय सवन ये भी छंदों में रहते हैं। तो इस प्रकार से विश्वबोध की दृष्टि से सवन जो हैं हमारे दैनिक क्रिया में जो ऋषि करते थे उनकी दृष्टि से और चारों वेदों से 4 तत्व की दृष्टि से, वैदिक देवताओं की दृष्टि से, वेदों से नाट्य का संबंध जुड़ता है। इसीलिए जब प्रमाण का प्रश्न आता है कि नाट्य का प्रमाण क्या है? तो दर्शनों के प्रमाण तो इसमें रहते ही हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि। लेकिन नाट्य के प्रमाण अलग हैं। इसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, इसके इसकी सत्यता का परीक्षण जिनसे किया जाएगा, वे 3 प्रमाण बताते हैं 25वें अध्याय के 120वें श्लोक में या कारिका में। लोको वेदस्तथा अध्यात्मम प्रमाणम त्रिविधम स्मृतम। लोक, वेद और अध्यात्म ये 3 प्रमाण नाट्य के होते हैं, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। तो लोक प्रमाण तो है ही, वेद इसका प्रमाण है। और वेद के रूप में जो नाट्यवेद चारों वेदों से आया, वह इसका प्रमाण है। और अध्यात्म फिर अभिनेता की जो चेतना है, वह इसका प्रमाण है। इस प्रकार से यह पूरा जो प्रस्थान है, वह नाट्य का प्रस्थान जुड़ता है वेदों से। बहुत-बहुत धन्यवाद।